गुड मॉर्निंग बच्चों। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम अपने विज्ञान विषय में के तीसरे पाठ में पढ़ेंगे बच्चों सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इस पाठ में बच्चों हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किण्वन क्या है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो चलो बच्चों हम अपना पहला भाग शुरू करते हैं। बच्चों, हम अपने आसपास अनेक जीव जंतुओं को देखते हैं। क्या आपने कुछ ऐसे जीवों के बारे में सुना है जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं? आज हम लोग इसी प्रकार के जीवों के बारे में इस पाठ में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटा और जीव यानी सजीव। तो ऐसे जीव जिन्हें हम खुली या नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु इत्यादि। ये आप देख रहे हो बच्चों, ये है सूक्ष्मदर्शी यंत्र और ये है आवर्धक लेंस, और ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इन यंत्रों की सहायता से बच्चों हम सारे छोटे छोटे जितने भी जो जीवाणु हैं उन्हें हम देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार हैं उनके बारे में हम अब जानेंगे। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु भी बच्चों सूक्ष्म जीव की ही श्रेणी में आते हैं, जो स्वतंत्र रूप से तो निर्जीव हैं परंतु सजीवों के शरीर में एक सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, ये आपके जीवाणु हैं, यह स्पाइरल है और ये छड़नुमा जीवाणु है। ये सारे कवक हैं, ये राइजोपस है, ये पेनिसिलियम है और ये स्पर्जिलस है। और ये प्रोटोजोआ है, इसमें अमीबा और पैरामीशियम देख रहे हो आप। और ये शैवाल है बच्चों, ये है क्लेमाइडोमोनास और ये है स्पाइरोगाइरा। ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों? ये ब्रेड का टुकड़ा है ना? इस टुकड़े पर आपको इस तरह के काले काले फफूंद के निशान दिख रहे होंगे। ये क्यों लगते हैं बच्चों? जब भी आप इन खाने वाले ब्रेडों को किसी कारण से यदि आपने छोड़ दिया है, नहीं खाया है या बाहर पड़े रह गए हैं, तो ये नमी के कारण क्या करते हैं, जब पानी को सोख लेते हैं तो कुछ दिनों में इनके ऊपर में आपको इस तरीके के काले धब्बे या निशान दिखाई देते हैं। इन्हें जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखेंगे बच्चों तो इस तरह की संरचनाएं दिखेंगी जिसमें इस तरह के छोटे छोटे जीवाणु मिलेंगे हमें। ये क्या है बच्चों? ये म्यूकर है। ये भी एक मृतजीवी पौधा है और ये भी एक कवक है जो आपको सड़े गले पदार्थों पर उगता है। चाहे वो आपका अचार सड़ रहा हो या आपके जूते चप्पल भीग गए हो बरसात के दिनों में और बाहर पड़े हों, तो उन पे भी आपने फफूंद लगा हुआ देखा होगा। तो ये सभी इस तरह के जीवों के कारण ही होता है। ये बैक्टीरिया है, ये भी आपको सूक्ष्म जीव है बच्चों। यह बैक्टीरिया भी कई प्रकार का होता है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो गोलाकार आकृति के होते हैं जिन्हें हम कॉकस कहते हैं, और कुछ छड़नुमा आकृति के होते हैं जिन्हें हम बैसिलस कहते हैं, और कुछ सर्पिलाकार आकृति के होते हैं जिन्हें हम स्पाइरुलम कहते हैं, और कुछ कॉमा की आकृति के होते हैं बच्चों जिन्हें हम विब्रियो कहते हैं। यह विषाणु है जिसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं क्योंकि यह बैक्टीरिया को खाता है। और इस तरीके का जो विषाणु आपको दिख रहा है बच्चों, यह कोरोना वायरस का विषाणु है जिसके बारे में आप अभी सुन रहे हो। और विषाणु भी कई प्रकार के होते हैं बच्चों, कुछ पौधों में पाए जाते हैं और कुछ जंतुओं में। तो ये आपको जो संरचना दिख रही है हेलिकल, यह बच्चों टोबैको मोज़ेक वायरस है जो पौधों में लगता है। और ये पॉलीहेड्रल और आपको ये जो स्फेरिकल है, ये सभी जो हैं बच्चों ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफाज दिख रहा है, ये बैक्टीरियोफाज वायरस है बच्चों जो बैक्टीरिया के ऊपर लगता है। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो बच्चों सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह।
कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं मिलता बच्चों। चाहे वो हवा हो, पानी हो, ठंडा से ठंडा जगह हो और गर्म से गर्म प्रदेश हो, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे बर्फीली शीत का जगह हो, हर जगह ये जीवाणु जीवित होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों ये मनुष्यों के शरीर में, हमारे हाथ और मुंह के अंदर तथा सभी सजीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों जो हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो, ये है बच्चों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है ना बच्चों, यह दूध में जब ये इसको दूध में जब हम दही डालते हैं ना, तो दूध से दही बहुत जल्दी जम जाता है। क्यों जम जाता है बच्चों? क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो वहाँ पर जनन की क्रिया करके दूध को दही में परिणित कर देते हैं। और यह दही बहुत ही पौष्टिक होता है, इसमें दूध से भी ज़्यादा विटामिन मिलते हैं, तो हुए ना हमारे लिए लाभदायक। आप केक खाते हो, आप ब्रेड खाते हो, तो कभी सोचा है बच्चों ये केक और ब्रेड कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जो कि एक कवक है। जब हम इसे इसमें डालते हैं ना बच्चों, अपने आटा या मैदा से जो हम केक बनाते हैं उसमें जब हम इस ईस्ट के पाउडर को डालते हैं और जब बेक करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, जिसके कारण यह फूल जाता है बच्चों और लचीला और स्वादिष्ट हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो औषधि और अल्कोहल के निर्माण के लिए भी उपयोगी होते हैं। और सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। दूध से दही बनाने में जो हमने देख लिया, ब्रेड, केक, इडली बनाने में, जलेबी, अल्कोहल बनाने में और जैविक खाद बनाने में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, मृदा की उर्वरता यानी मिट्टी की उपजाऊपन, जो मिट्टी में उपजाऊपन होता है उसको बढ़ाने में और वाणिज्यिक उपयोग में भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। जितने भी जो जीव मरते हैं, पेड़ पौधे सब मरते हैं, या जो भी कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, विष्ठा इत्यादि जो भी पाए जाते हैं बच्चों, इनका अपघटन जो है वो जीवाणुओं द्वारा ही होता है और इन्हें अपघटन करके हानि रहित पदार्थों में बदल दिया जाता है। अब हम जानेंगे बच्चों कि किण्वन क्या है। तो चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया ही किण्वन कहलाती है। सर्वप्रथम लुई पास्चर ने सन 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज की थी। औषधि निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दवाइयों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक के रूप में उपयोग होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। ये प्रतिजैविक क्या है बच्चों? ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, है ना। तो सन 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला प्रतिजैविक तैयार किया था, पेनिसिलिन नोटेटम से बनाया था, जो एक बहुत ही कारगर प्रतिजैविक था जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया। इसका उपयोग बच्चों हम सभी अपने घरों में करते हैं। यदि घाव हो जाता है, फोड़े फुंसी हो जाती है, कहीं कट जाता है बच्चों, तो हम सभी पेनिसिलिन का मलहम लगाते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाता है। जितने भी जो दाल वाले पौधे होते हैं, चाहे चना हो, चाहे राजमा हो, चाहे मटर हो बच्चों, उन सभी दाल वाले पौधों की जड़ों में इस तरीके के छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं और इन गांठों में बच्चों ये राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। यह राइजोबियम जीवाणु में यह शक्ति होती है बच्चों कि यह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को धरती की ओर, मिट्टी की ओर आकर्षित कर खींच सकता है और इन्हें नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदल देता है, अर्थात यूरिया में परिणित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें खेतों में उर्वरक डालने की फिर जरूरत नहीं होती है। अब हम जानेंगे बच्चों की टीकाकरण क्या है। तो अभी आप सभी जान रहे हो बच्चों कि कोरोना काल है, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन सभी टीका लगा रहे होंगे और अपना बचाव कर रहे हैं। तो कैसे बचाव होता है बच्चों, हम भी जानते हैं इसमें। तो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाता है। इसमें शरीर में मृत सूक्ष्म जीवों को प्रवेश कराया जाता है। ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में इन जीवाणुओं से लड़ने हेतु
प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं और इन जीवाणुओं से लड़कर हमारी रक्षा करते हैं। तो जब भी हम इस तरह से इंजेक्शन लेते हैं बच्चों, टीका लेते हैं ना, तो इनके अंदर जो मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए गए वो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं और उनसे हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है, एंटीबॉडीज उत्पन्न होता है जो उस रोग से लड़ने की हमें शक्ति देते हैं। तो इस तरीके से हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं टीका लगाकर। तो अभी कोरोना काल में हमें कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं, तो सभी को ये टीका जरूर लेना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि टीका क्यों लेना चाहिए, है ना बच्चों, ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। तो इस भाग में आपने जाना बच्चों कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस तरीके से मित्रवत हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव किस तरह से हमारे शत्रु हैं, कैसे हमें रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।